कुछ नहीं समझ में आया। बट जो लोग दूसरा लोग जब जाते हैं, कैसे आपको कुछ नहीं फीलिंग हुआ, क्या हुआ, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उनका हृदय में उनके प्रति बहुत सारा ढेर सारा प्यार है, वो समझ पाते हैं। तो ये इधर इसी वही चीज मेंशन किया गया, जिसके प्रति जिसका प्यार रहेगा हृदय में, उनको भावना, उनका स्मरण उसी तरह का होगा। लेकिन बाकी जो है, देखेंगे क्या है कि पत्थर का मूर्ति है, पत्थर में बनाया गया है, नक्काशी किया गया है, बस उनको ह्यूमन बीइंग जैसा अच्छा कपड़े पहना दिया गया है, और वो कुछ समझ में नहीं पाएंगे। लेकिन जो भगवान का भक्त है, भक्त का मतलब है कि जो भगवान को बहुत ही प्यार करते हैं, ट्रू लव जिसको बोलते हैं, वो करते हैं, उनका हृदय में वो हमेशा मतलब हमेशा विद्यमान रहते हैं। अब जब चाहे वो आंख बंद करके भी अपना जो ग्रॉस आय है उसको बंद करके भी वो क्या करते हैं कि उनका पूरा दर्शन कर सकते हैं। इस चीज को यहाँ बताया गया है कि रिमेम्बरेंस। फिर है आर्गुमेंटेटिवनेस। Madhumangal was intimate friend of Krishna, coming from the Brahmana community. Krishna's friends were mostly cowherd boys, belongs to Vaishya community, but there were others who belongs to the Brahman community. Actually, in Vrindavan, the Vaishya community and the Brahmana community were considered prominent. So this Madhumangal one day addressed to Krishna in this fashion: "My dear friend, I can see that you are not aware of the peacock feather that are falling on the ground, and on the same time you are unmindfully of the flower garlands which were offered to you. I think I can guess the reason for your absent-mindedness when I see your two eyes flying over the eyes of Srimati Radharani, just like black drones flying to lotus flower." In this is an instance of argumentative suggestion in ecstatic love. तो ये भगवान का वेरी इंटीमेट फ्रेंड थे। ये तो सारे तो भगवान का मतलब पार्षद है, तो ये नित्य सिद्ध है। तो इधर जो ड्रामा जो चल रहा है भगवान का, भगवान हीरो हैं, उसमें ये सब साइड एक्टर है, और उनको अपना अपना जो लीला है, लीला का जो पार्ट है उसको निभा रहे हैं। तो भगवान के साथ में ये बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, इंटीमेट फ्रेंड है बोल के ऐसा बोल रहे हैं कि उनको मतलब ऐसा मतलब टिप्पणी दे रहे हैं जैसे कि आपको कुछ स्मरण ही नहीं है, आपका माथे से मयूर का जो पूंछ लगाने वाला है वो गिर गया है, और आपको जो फ्लावर गार्लैंड दिया जा रहा है, जो आपका जो बनमाला है, उसके प्रति आपका ध्यान भी नहीं है, कौन दिया क्या है उसको इतना मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो दो आंख है वो राधा रानी के आंख से के ऊपर पद्म फूल के साथ में तुलना किया गया है ये, और भगवान का जो आंख है जैसे कि ब्लैक ड्रोन भंवर है, भंवर जा करके जैसे मंडराते हैं पद्म फूल के ऊपर में, तो वैसे ही आपका आंख उसमें एंगेज हो गया है। तो उनको ये आर्गुमेंटेटिव सजेशन दे करके कर रहे हैं, क्योंकि उनके हृदय मधुमंगल के हृदय में भगवान के प्रति स्टैटिक जो लवनेस था उसका स्टैटिकनेस है, तो बहुत ही अति प्रेम है, तो इसीलिए वो उनको ऐसे आर्गुमेंट का दे रहे हैं। Once while Krishna was walking, one of the associates was walking. Krishna was out walking. One of the associates of Radharani told her, "My dear friend," राधा रानी को बोल रही है एक सखी उनको, "My dear friend, do you think that this walking personality is a tamala tree?
if he is the Tamala tree, then how it is possible for him to walk and be so beautiful? Then this personality might be cloud. But if the if he is the cloud, then where is the beautiful moon within? Under the circumstances, I think it may be granted that this person in the same enchanting personality of Godhead, by whose the flute vibration of the three worlds are captivated, he must be the same Mukunda who is standing before Govardhan hill. So this is another instance of argumentative presentation of ecstatic love. तो राधा रानी को उनका सहेली जो है, सखी बता रही है कि ये जो भगवान के तमाड़ा फूल जो है वो बहुत ही प्यारे हैं। राधा रानी को भी तमाड़ा फूल आपने देखे होंगे, ये थोड़ा मतलब पर्पल टाइप का थोड़ा कलर होता है, थोड़ा मतलब ब्लूइश पर्पल जिसको बोलते हैं, उस टाइप का कलर का फूल है। थोड़ा सा मतलब बड़ा फ्लावर होता है, उसमें मतलब अपना बॉडिंग्स जो है वो मतलब राउंड होकर के रहता है। उनका पंखुड़ी जो है उतना बड़ा नहीं है, बट ये बहुत ही सुंदर है देखने के लिए। तो क्योंकि भगवान को बहुत प्यारे हैं राधा रानी को भी, तो वो बता रहे हैं कि ये क्या मतलब ये तमाड़ा ट्री है जो चल रहे हैं, जो पर्सनालिटी इज ए तमाड़ा ट्री, भगवान को तमाड़ा ट्री के साथ में तुलना करते हैं। अगर वो इतने विश्व वो कितना सुंदर है, चल इसीलिए उनको तुलना किया। तमाड़ा फूल जो है इतना सुंदर है, तो उसको उनके साथ में तुलना किए हैं। एंड देन हाउ इट इज पॉसिबल फॉर हिम टू walk and be so beautiful, then this personality को, ये कौन है? ये personality might be a cloud, वो एक बादल जैसा है। और अगर बादल है तो फिर जो चंद्रमा फिर कहाँ गया है, कहाँ है उनके अंदर में, इस टाइप का कुछ वर्णन दे रहे हैं, कुछ लॉजिकली उनको तुलना करके वर्णन कर रहे हैं। इधर बताया गया है कि जो आर्गुमेंटेटिवनेस है एक्सटैटिक लव में, ऐसा नहीं है कि उनका सखी जो है, उनका हृदय में भी राधा रानी का सखी जी वो थोड़े कम है, वो भी इटर्नल जो सर्वेंट्स है एंड इटर्नल जो नित्य सिद्ध है। तो सारे तो भगवान को अतीव प्रेम करते हैं, तो उनका हृदय में कैसा प्यार है हम लोग तो कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ पढ़ के उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं, महसूस करना तो बहुत ही दूर की बात है। देन है एंजाइटी। इन द 10th canto 20th chapter verse 29 of Srimad Bhagavatam, when Krishna asked all the gopis to go back to their homes, they did not like it, पसंद नहीं किए, because their grief at this, they were sighing heavily, and their beautiful faces appeared to be drying up. In this condition, they remained without making a sound. चुप हो गए, मतलब वो उनको थोड़ा मतलब मन दुख हो गया, तो मुख मंडल जो है उनका फीका हो गया, क्योंकि भगवान को बोल रहे हैं कि मुझे छोड़ के आप चले जाओ, अपना घर चले जाओ, अभी देर हो चुका है, अपना घर जाओ। जब बोलते हैं तो भगवान के सानिध्य त्यागने की किसका इच्छा होगा, तो वो उनका मुखमंडल जो है सूखा पड़ जाता है। तो इसका यहाँ बताया गया है, और वो चुप हो जाते हैं। एंड बिगन टू ड्रॉ लाइन्स ऑन द ग्राउंड ऑन देयर टोज, एंड दे with their tears they washed the black ointment of their eyes and to their breasts, with which were covered with red kumkum powder. So this is an instance of anxiety of ecstatic love, क्योंकि भगवान जब उनको स्मरण कराते हैं कि आपको घर चले जाना चाहिए, देर हो चुका है, ऐसा कुछ, तो उस टाइम में वो चुप हो जाते हैं और उनका आंख से फिर पानी बहता है। इतना मतलब
यहाँ मतलब दुख से या फिर भगवान के प्रति अतीब प्रेम है बोल के उनके आंख से मतलब लोगों को अश्रु बहने लगता है। तो इसको यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, इंस्टेंस ऑफ एंजाइटी इन देयर ecstatic love. One of the friend of Krishna once informed him, "My dear killer of demon Mura, the kind and gentle mother is very anxious because you have not returned home." And with great difficulty, she was passed the evening constantly sitting on the balcony of your home. So it is certainly astonishing how you could forget your mother while you are off somewhere engaged in your playful activities. So this is another instance of deep anxiety in ecstatic love. So माता यशोदा की बात यहाँ चल रही है। तो माता यशोदा जो जब कान्हा जब वापस नहीं आते हैं, सायंकाल हो चुका है, तो एंजाइटी कितना बढ़ जाता है उसको बताते हैं। और ये जो एंजाइटी उनका है तो किस कारण से है, क्योंकि उनके प्रति जो स्टैटिक लव है उसी कारण से है। When Mother Yashoda was very anxious, waiting for Krishna to return from Mathura, Maharaj Nanda gave her this solace, that, "My dear Yashoda, please don't be worried. Please dry your beautiful lotus-like beautiful lotus-like face. So there is no need for you to breathe so heavily. I will go immediately with Akrura to the place of Kansa के घर में जाऊंगा and get your son back for you." So here is an instance of anxiety in the ecstatic love caused by Krishna's awkward position. ये सब सारे चीजें हैं। सॉरी, ये जो सारे चीजें हैं ये सब भगवान के प्रति स्टैटिक लव का ही सिम्टम है, जिसमें ये भिन्न भिन्न जो लीला का जो होता है इसको यहाँ दर्शाया गया है। तो कितना एंशियस है माता यशोदा, ये दो एग्जाम्पल दिया गया है। कभी ये जो जब जो डेमन को किल करने के लिए उनका जो शाम हो गया था, तो उनको कैसे वो बालकोनी में बार बार जा रहे थे, उसका सारे सब वर्णन दिया गया है। और इधर फिर जब जब अक्रूर उनको लेके गया था तो कंस के पास में, तो फिर उसमें भी माता यशोदा का एंजाइटी कितना बढ़ गया था, तो नंद महाराज जी उनको संबोधित कर रहे हैं। नेक्स्ट है थॉटफुलनेस। तो इन द वैशाख महात्म्य section of the Padma Purana, a devotee states that though in some of the 18 Puranas the process of glorifying Lord Vishnu is not mentioned and glorifying of some demigods is offered, such glorification must be contained for the millions of years. For when the studies of Puranas are scrutinizingly, he can see that ultimately Lord Vishnu is the Supreme Personality of Godhead. This is an instance of ecstatic love developed out of thoughtfulness. ये thoughtfulness के बारे में बता रहे हैं। पद्मा पुराण में एक जो पुराण में जो है डिवोटी स्टेट्स वो वर्णन कर रहे हैं कि ये सारे जो पुराण है तो इसमें ये भगवान का जो ग्लोरिफिकेशन है उसको मेंशन जगह नहीं किया गया है, और जो ये ग्लोरीफाइंग सम अदर डेमिगॉड को ये हुआ है,
तो ये पुराण का जो स्क्रूटिनाइज करते हैं तो पता चलता है कि एक्चुअली that ultimately Lord Vishnu is the supreme personality of Godhead. तो इनका ये भगवान का ऐसे लीला में कभी भी देखेंगे तो भगवान कहीं भी नहीं ओपनली बात किए हैं कि मैं ही भगवान हूँ, लेकिन उनका लीला को देख करके जो ज्ञानी जन है, जो गुणी जन है, जो साधु जन है, या फिर जो उनके जो पार्षद जो परिजन है, तो वो सब जानते हैं कि वही भगवान है, क्योंकि उनका जो कुछ भी होता है, जो सुख या दुख हो, कुछ भी घटना होता है तो सब लोगों को उनका स्मरण आता है। तो ही इज द अल्टीमेट, आई मीन ये जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान जो परम विष्णु विष्णु ही परम है, वो श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। तो उनको सर्वकार ईश्वर परम कृष्ण सर्व कारण कारणम अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ये जो है तो उस ये जो बात है यहाँ ये थॉटफुलनेस में उसका एग्जाम्पल दिया गया है। अगर कोई पुराण सारे पढ़ेगा तो उसमें देखेंगे, जैसे कि हम कुछ भी शुभ काम करते हैं कि मंगलम भगवान विष्णु तो पहले मतलब शुरू हो जाता है, तो उनको उनको जैसे कि हम कुछ किसी को पिंडदान भी कर रहे हैं तो पहले भगवान को पूजा करके फिर उनका ही प्रसाद लेकर करके सबको देना। ये सभी चीजों में जो भी हमारा कर्मकांडीय पद्धति है उसमें भी आप देखेंगे तो परम पुरुष भगवान का ही पहले ही आराधना किया जाता है, जिसका यहाँ वर्णन दिया गया इन द 10th canto 60th chapter verse 39 of Srimad Bhagavatam. There is an account of Rukmini Devi is writing a letter to Krishna requesting him to kidnap her before her marriage to another person. At the time of specific attachment of Rukmini for Krishna was expressed by Rukmini as follows: My dear Lord Krishna, your transcendental glories are chanted by great sages who are free from material contaminations, and in exchange of such glorification, you are so kind that you freely distribute yourself to such devotees. As one of as one can elevate oneself simply by see your grace, so also by your directions alone may be lost to all benedictions under the influence of eternal time. So therefore I have selected your lordship as my husband, brushing aside personalities like Brahma and Indra, not to mention others. तो माता रुक्मिणी का जो भाव था तो पहले भगवान को नहीं देखे थे, उन्हीं के बारे में, उन्हीं का गुण रूप लीला जो है उनके बारे में जो वर्णन था, उनको सुनते 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 उन्होंने मन में उनको अपना पति मान लिया था। तो उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शादी से पहले आकर के मुझे भगा के ले जाओ। So Rukmini enchanted her love for Krishna simply by thinking of him. This is an instance of thoughtfulness in ecstatic love. ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, उसको और कुछ मतलब वर्णन की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान जब भगवान का बारे में कोई सुनेगा तो उसको दुआ कूद उनके प्यार में पड़ जाएगा। तो ये तो सीधी सी बात है। और ये हम लोग फिर आगे जो पढ़ेंगे फिर कल होगा, तो एंडोरेंस है, फिर हैप्पीनेस है, ईगरनेस है, ये सारे चीजें हैं। और थोड़ा सा और मतलब शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज है ये चैप्टर फिनिश होने की। तो आज तो टाइम हो चला है, तो मैं आग्रह करूंगा जो दूसरे डिवोटीज हैं टू एक्सप्रेस देयर रियलाइजेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग्स सो दैट दिस ये जो डिस्कशन है हम लोगों का कंप्लीट हो पाए। हरे कृष्णा। यस मधुस्मिता माता जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज। 1 2 3 4 5 6 7 8
वो शायद बिजी हैं। शशदेव प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद टू ऑल डिवोटीज। प्रभु बहुत ही अच्छा क्लास था, हम लोग तो वही श्रवण कर रहे हैं, वो कहाँ से कहाँ तक बहुत सारे चीजों में रिलेटेड है, सुनना वही है, बट वही तो हम पहले से ही अपना लेवल ही इतना ही नहीं है। बट एक रियलाइजेशन मैंने कल, आप इस टॉपिक से थोड़ा सा बाहर है, कोई रियलाइजेशन बोलना चाहता हूँ कि तरह के डॉग्स होते हैं, जैसे प्रभुपाद का वही है, जो एक तो किसी के अंडर में है, जैसे इसको किसको पाल के रखा है, बांध के रखे हैं, तो वो दे आर पेट डॉग। और कुछ लोग जो होते हैं, हम लोग फ्री विल डू आज पर आवर विल, वो कहाँ है, वो स्ट्रीट डॉग है, उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रीट डॉग बोलते हैं। तो स्ट्रीट डॉग क्या होता है, वो सोचते हैं कि हम लोग फ्री है, हम अपने मर्जी से जो करना चाहते हैं करेंगे, हम लोग को कोई बांध के नहीं रखता, वो स्ट्रीट डॉग है। बट वो सोचते हैं, बट वो उसको रहने के लिए क्या है, एक कन्फाइन एरिया में रहते हैं, कुछ दोस्त को साथ लेना पड़ता है, उनको भय है कोई दूसरा अटैक कर लेगा, खाने के लिए दूसरे को डिपेंड करना पड़ता है, और कोई भी आता है रेस्पेक्ट नहीं है, कोई भी आता है मारता है। और उधर जो पेट डॉग है, वो किसी के शरण में है, दैट्स ओनली, इसका ये उसका ओबीडियंस है, किसी के मान के रखा है, बट ये उसको टेंशन नहीं है कब खाना मिलेगा, मेरे को कोई मारेगा या मेरे को कोई ये करेगा, वो ऑल आर प्रोटेक्टेड लाइक दिस। हम लोग ह्यूमन बीइंग में सोचते हैं हम भगवान क्या है, हमें मानना नहीं है, हम भगवान को नहीं मानेंगे, भगवान क्या है, अपना मर्जी से जिएंगे। बट उनका लाइफ जो है वो स्ट्रीट डॉग की तरह है। बट जो किसी भगवान के शरण में आता है, भगवान तो है नहीं, उनका रूप में गुरु के शरण में है, तो दे आर लाइक पेट डॉग, ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। हमारे लाइफ का जो भी चीज है वो ही केयर करते हैं, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हमें बस उनके ओबीडियंस रहना है, उनके बातों को मानना है। वही है जो एक डिवोटी और एक नॉन डिवोटी के डिफरेंस है। ये एक रियलाइजेशन कल मेरे हार्ट को टच किए, ये प्रभुपाद की है और किसी के नहीं है, जो आपको शेयर किया। हरि बोल, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी फॉर नाइस रियलाइजेशन। यही तो है, कुत्ता में एक अच्छा गुण यही है कि उसको आप अगर दिन में पीटते हो, मारते हो, अगर आपका दरवाजे पे वो हमेशा खड़ा रहता है। एक्चुअली कुत्ता जो है वो हमेशा एक एक दरवाजे पे अटैच्ड होते हैं। हाँ, ये इनका घर का कुत्ता है, इस टाइप का। मतलब इवन स्ट्रीट डॉग्स भी एक घर को कन्फाइंड होकर के रहते हैं, इस उस मकान को, मकान का मालिक को। अगर आप एग्जांपल देख लो, अगर वो मकान मालिक अगर उनको पीटता भी है, रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे कभी भी उठेगा मालिक, अगर देखेगा तो वो कुत्ते उन्हीं के मतलब दरवाजे को ही रखवाली कर, उन्हीं की दरवाजा का ही रखवाली कर रहे हैं। तो हाँ, तो कभी कोई अगर ये इस प्रोसेस में है, कोई भक्त अगर किसी को कुछ बोल दिया या कुछ गाली कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भाग जाएंगे। तो ऐसे ही कुत्ता से ये सीखना है कि हमको उस जो भक्त है या फिर वो जो गुरु है, उनके प्रति इतना श्रद्धा होना चाहिए कि भाग ना जा करके उनका चरण में पड़ा रहेंगे, तो कभी उनका कृपा हमारे ऊपर होगा और फिर जा करके हम इस रास्ते में प्रोग्रेस कर पाएंगे। यहाँ तो पूरा क्लियरली वो चीज मतलब लिखा है कि रुक्मिणी ने जो सुना कि बहुत सारे जो डिवोटीज वो क्या है, वो मतलब उन्हीं के ग्लोरिफिकेशन के बारे में, भगवान के ग्लोरिफिकेशन महान के बारे में सुनते 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 ही उनका भक्त बन गए ना। कोई किसी ने उनको देखा नहीं है, हाँ, फिर भी उनको उनके बारे में सुनते सुनते उनका मन में उनके प्रति लव आ जाता है और एस्टैटिक लव तक भी वो चले जाते हैं। तो वो पॉसिबल है। कुत्ता का अच्छा गुण भी है, ऐसा नहीं कि हम लोग गाली देते हैं ना, किसी को कुत्ता बोल के गाली दे देते हैं, वो चीज ऐसा नहीं है। उनका तो खराबियां जो है उसको देख के ऐसे वो बता देते हैं, लेकिन उनका अच्छाइयां भी है, ऐसा नहीं है, उनका अच्छाइयां भी है। और आपका जो जो रियलाइजेशन है वो बहुत ही अच्छा है।
हाँ, ये और उसको लेकर के आदमी बहुत ही आराम से फिर उसी फिलोसॉफी में बहुत ही आगे जा सकता है। थैंक यू। स्मिता रानी माता जी, हरे कृष्णा। शायद वो बिजी हैं। यस, सुतपा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज आप बहुत अच्छा तरफ से बहुत सुंदर और विस्तार भाव से वो भक्ति भाव हमारा मन में जागृत किए। एक्चुअली हमारे मन में भक्ति नहीं था, तो अभी इतना इंटरेस्ट बढ़ गया है, बढ़ जाता है जैसे हम लोग वो सुन रहे जो पावन धारा आप कैसे पूरा एकदम राधा रानी के बारे में कैसे आप एक्सप्लेन कर रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। ये प्रभु जी ने, शेषदेव प्रभु जी ने पूरे एकदम तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिए कैसे एक पेट डॉग को एक्चुअली वो मालिक हर टाइम चिंता है वो कैसे खाएगा, पानी पिया कि नहीं, और दो दूसरे डॉग के बारे में भी नहीं सोच रहा है। तो कल में एक दिखा था एक्चुअली जो जो गोल्ड का चेन ना जो पहन करता है, उनका हर टाइम डर है कोई चोर है कि भुवनेश्वर में ज़्यादा अभी चोरी हो रहा है। तो और जो अभी जो क्या तुलसी का माला जो पहन करता है, वो तुलसी माला तो वो भगवान का ना, तो भगवान उनके बारे में सोच रहे। तो जो चोर है वो सोने के चेन के बारे में सोच रहे कैसे एक्चुअली पकड़ करके, वो भी जो लेडीज भी माता जी ने सब पहन करके जाते हैं, वो देख रहे पीछे कोई आ रहे, आगे कोई आ रहे, साइड में कोई आ रहे, ऐसे होता है। एक 4-5 दिन से पहले मैं दिखा एक, वो एक्चुअली रो रहा है, ये आया मेरा बैग पकड़ करके, मैं स्कूटी में मेरा बच्चा को लेकर जा रहा हूँ, वो आया ये जो क्या पूरी में हुआ था वो जो मेन रोड है, वो बोला उधर मैंने जाने भी बहुत डर लग रहा है, ये आके एकदम मेरा बैग को लेकर चल, वो बैग में मेरा सारे चीज़ था, जितना एटीएम कार्ड जितना पान कार्ड सब जितना भी था, उसमें मेरा चाबी भी था। एटलीस्ट चाबी की देकर चोर क्या सोचेगा, वो चाबी है ये है, वो तो कुछ सोचेगा नहीं, वो कैसे चोरी करेगा। तो ऐसे तो हम लोग ऐसे एकदम जाएंगे, तो अभी हमारा आउटसाइड में हमारा डिफेंस जो है वो पूरा एकदम वो रेडी है सब चोरी करने के लिए। अगर इस धारा में हम लोग जोड़ जाएंगे, तो हम लोग भगवान तो हमारे बारे में सोचेंगे, वो आएगा चोरी करेगा वो ऑटोमेटिकली गिर जाएगा, तो भगवान सोचेंगे। तो हम लोग ऐसा है होना चाहिए। तो ये बहुत वो माने पवित्र और प्लावन धारा है। डेली हम लोग को सोचना चाहिए मैं कितना लोग को ये बात बोल रहा हूँ। प्रभु जी ने जैसे हम लोग को वो बोल रहे हैं, हम लोग तो मेरे को तो पता नहीं था, धीरे 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 हम लोग सीख रहे हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस में भी। तो ऐसे एक्चुअली डेली हम लोग को ये एक एक जैसे हम लोग एक एक गाड़ी है, हम लोग का एक कार है, हम लोग का एक बाइक है, हम लोग का जो जो भी है वो लोग को हम लोग को एक प्रोजेक्ट तो सोचना चाहिए। प्रोजेक्ट माने एक्चुअली कितना, अब गाड़ी 2-4 खरीद करके रख देंगे, क्या मेंटेनेंस नहीं होगा। तो हम लोग ये सब ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे ये ऑल प्रोजेक्ट में हमारा भगवान को प्रतिष्ठा करना भी वो भी एक प्रोजेक्ट है। हम लोग सोचना चाहिए आज ठीक पूजा हुआ कि नहीं, आज आज एक जो हम लोग जो दे रहे भोग प्रसाद वो अर्पण हुआ कि नहीं, तो हम लोग भगवान के बारे में सोचेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रेसिप्रोकेट होगा। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है हमारा जो प्रभु जी ने इतना कम दिन में भी उतना एकदम डीप नॉलेज आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है। 3-4 बार भी उनका घर में वो फंक्शन भी हो गया, वो भी मैं दिखा जो राम जी के पास गए थे, वो कितना भी सेवा भी कर रहे हैं। तो एक्चुअली
जैसे हम लोग करेंगे, जैसे जोड़ जाएंगे, तो हम लोग का ऐसे रेसिप्रोकेट होगा। हम लोग ट्राई करेंगे, ऑलवेज ट्राई फेल्योर। अगर ट्राई करेंगे डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। ये मेरा व्यक्तिगत वो रिलेशन है। तो हम लोग सबको एक्चुअली क्या माने नेगेटिव ज़्यादा आजकल स्प्रेड कर रहा है और पॉजिटिव कोई इसके बारे में नहीं सोच रहे। जब लोग फॉल डाउन हो जाता है उस टाइम इधर उधर होके कि जिससे बड़ा है हम लोग जो अगर फॉलो करेंगे तो इतना भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम लोग सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू प्रभु फॉर द क्लास। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। एंड कुलवाणी प्रभु, हरे कृष्णा। ठीक है, शायद वो बिजी हैं। तो श्यामा कृष्ण प्रभु, अंत में आपसे थोड़ा सुनना चाहेंगे आपका रियलाइजेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सर, धन्यवाद प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज का जो क्लास का जैसा भी सब्जेक्ट था, जो पॉइंट्स थे, आपने उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए। बहुत ही हृदयस्पर्शी टॉपिक आज था। तो बहुत सारे जो ब्रज लीला के जो भगवान के पार्षद थे, उनके साथ जो लीला है भगवान के साथ, उसका जो निदर्शन है वो कुछ पॉइंट्स में रूप गोस्वामी पाद इधर बताए हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपने उसको एक्सप्लेन किया। और आज का जो डिस्कशन रहा वो भी बहुत अच्छा डिस्कशन रहा और द डिवोटीज के द्वारा। तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सर। हरे कृष्ण। तो चला है, तो हमारा जो डिस्कशन है इसको यहीं पे विराम देंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर क्रमानंद हरि हरि बोल। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्ण।